हेलो चिल्ड्रंस, आज हम लोग कवर करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, यानी कि बीजगणितीय समीकरण। देखिए, लगभग बच्चे अर्थमेटिक वगैरह तो आराम से कंटिन्यू कर पाते हैं, लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होती है, पर है नहीं कुछ। ठीक है, तो इसी चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको जानना क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट को जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको वेरिएबल और कांस्टेंट को बताऊंगा, और उससे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का मैक्सिमम इस्तेमाल होता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है लिटरल नंबर कि लिटरल नंबर क्या है। कह रहा है लिटरल नंबर, इसका मतलब है जो लेटर्स यूज किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी लेटर्स यूज किए जाते हैं उनको हम लिटरल नंबर बोलते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी एस टी यू वी, जो भी नंबर लिटरल नंबर यानी कि जो भी लेटर्स इस्तेमाल करते हैं वो आपके लिटरल नंबर होते हैं। इसमें आपको टर्म पढ़ने होंगे। टर्म का मतलब जैसे कितने टर्म है, जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया x प्लस वाई, तो इसमें दो टर्म है, एक टर्म x है एक y है। मान लीजिए ज्यादा नंबर हमने लिख दिए 5x प्लस 9y प्लस 6, तो इसके टर्म की बात करेंगे तो एक टर्म 5x, दूसरा टर्म 9y और तीसरा 6 हो जाएगा। ये हो गए। और मैंने भी आपसे बात कही थी कांस्टेंट और वेरिएबल की। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसे नंबर होते हैं जो कि टर्म के साथ लिटरल नंबर के साथ ही होते हैं। जैसे लिटरल नंबर के साथ ही तो आपका नंबर लगेगा, 5 लगा है 9 लगा है। ठीक है, कह रहा है इन ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ टर्म व्हिच हैज नो लिटरल फैक्टर is called constant. For example, in the algebraic expression x square plus 4x plus 2, the constant term is, इसने 2 दिया है। जैसे अब मैं अपने इस क्वेश्चन की बात करूं, कांस्टेंट ये पार्ट है, कांस्टेंट फिक्स होता है बेटा, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अगर इसमें हम बात करें कांस्टेंट की, तो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 6 है कांस्टेंट। और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल हमारे एक्स वाई ये सभी है। लिटरल नंबर वेरिएबल होते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो आपके कांस्टेंट होते हैं। इसमें आपको नंबर्स केवल मिल जाएंगे, जैसे कुछ भी ले लो, 8 हो गया 9 हो गया 500 हो गया, कुछ भी हो गया लो, ये सब आपके कांस्टेंट हो गए और ये फिक्स होते हैं। इसके बाद हम वेरिएबल की बात करें, अगर कांस्टेंट हमारे नंबर्स हैं तो इसका मतलब वेरिएबल हमारे लिटरल नंबर हैं। जैसे मैं इसी से बात कर दूं तो यहाँ पे आपका वेरिएबल 5x हो जाएगा, 9y हो जाएगा, माइनस 6xy हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा। कहने का मतलब वेरिएबल्स में आपके x y z या लिटरल नंबर इंक्लूड होते हैं। कांस्टेंट में आपके नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, ये 8 है तो 8 ही रहेगा। बट वेरिएबल में क्या होता है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट पर डिपेंड करती है। जैसे x है, इसके साथ में हमने कांस्टेंट लगाया 5x हो गया, हमने 9 लगाया 9y हो गया। जो भी नंबर हम लगाएंगे ये वेरिएबल उस पर डिपेंड करेगा, और कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है। इसके बाद अगला स्टेप जो कंटिन्यू करने वाले हैं हम, कोफिशिएंट। इसकी हिंदी की बात करें तो इसको चर बोलते हैं, सॉरी इसको अचर कहेंगे आप, और इसको चर कहेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट जो होता है, कोफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणांक। क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं गुणांक। देखिए, गुणांक दो शब्दों के योग से बना है, गुणा प्लस अंक। गुणांक मतलब किस अंक से गुणा हुआ है। जैसे अभी मैं कह दूं, ये आप कोई भी नंबर, चलो दूसरा एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 6x² प्लस 5y प्लस 9। मैं कह दूं कि आप x² का कोफिशिएंट बताइए। कोफिशिएंट किसका बताइए? x² का। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा?
इसके साथ कौन सा गुणा वाला अंक है, गुणांक कौन सा गुणा वाला अंक है, वो है हमारा 6। अच्छा मैं कह दूं आप 5 का बताइए, सॉरी y का गुणांक बताइए, तो y का गुणांक आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां पे अगर कह दूं यहां y का गुणांक बताइए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर, ये आपका कोफिशिएंट हो गया। इसके बाद बारी आती है टर्म की। आपने फैक्टर्स में, अभी जब आपने फैक्टर पढ़े थे, फ्रैक्शन पढ़े थे, तब उसमें भी लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन थे। ऐसे ही टर्म में भी लाइक एक्सप्रेशन होगा और एक अनलाइक होगा। बट कैसे होगा, लाइक फ्रैक्शन में हमारा वेरिएबल सेम होगा। जैसे अगर मैं लाइक एक्सप्रेशन की बात करूं, तो इसमें हमारा वेरिएबल सेम होना चाहिए। जैसे 9x, 10x, 16x, 25x, तो ये क्या है, लाइक एक्सप्रेशन होगा। और अनलाइक में हमारे वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट होंगे। जैसे मैं एक अनलाइक बताता हूं आपको, ये वेरिएबल चेंज होंगे, 9x प्लस 6y प्लस 7z, आपको यहां पर वेरिएबल डिफरेंट डिफरेंट मिल जाएंगे। मतलब लाइक में सेम वेरिएबल, अनलाइक में डिफरेंट वेरिएबल। ये हो गया आपका लाइक और अनलाइक टर्म। इसके बाद इसके टर्म के अकॉर्डिंग ही हमें यह बताना है कि एक कौन से टर्म है। जैसे मोनोमियल, जिसमें केवल आपका एक टर्म होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म इसकी कैटेगरी होती है मोनोमियल। इसमें जो होता है केवल आपका एक टर्म होता है। जैसे मैं कह दूं 5x, तो इसमें आपको एक टर्म दिखेगा। इसके बाद इसी टर्म के अकॉर्डिंग जब दो टर्म होते हैं, देखिए एक टर्म की बात की हमने, तो वो हो गया हमारा मोनोमियल। जब दो टर्म एक साथ आते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल। इसमें दो टर्म होंगे, जैसे आपका हो जाएगा 2x प्लस 5, इसमें दो है तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे, इसमें सिंगल है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। इसके बाद बारी आती है ट्रिमनोमियल की। ट्रिमनोमियल में क्या होता है, जो नंबर बाइनोमियल में दो हुआ है, ऐसे ही हमारे तीन टर्म का एक एक्सप्रेशन बनेगा। 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6y प्लस 2, सॉरी केवल आपको तीन टर्म देने हैं। कितने टर्म, क्लियर। अच्छा मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्रिमनोमियल हो गया। अच्छा कई सारे टर्म्स लग जाए, मान लीजिए कई सारे टर्म्स लग जाए, तो उसको क्या कहेंगे आप, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस 9z प्लस 6, ऐसे करके ज्यादा नंबर हो जाए तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पदीय, एक पदीय। देखिए इसमें एक पद केवल दिख रहा है, एक टर्म सिंगल टर्म दिख रहा है। बायनोमियल का मतलब होता है दो पदीय, क्या होगा, इसमें दो पद। ट्रिमनियोमियल का मतलब होता है त्रिपदीय, इसका मतलब तीन पद। और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, मतलब इसमें बहुत सारे पद। क्लियर। इसके बाद बारी आती है डिग्री की। किसकी बारी आती है, डिग्री। ये जो पावर दिखती है आपको नंबर्स में, ये देखिए जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6y, तो इसमें डिग्री जो होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, उसी को हम लिखते हैं। जो सबसे बड़ी पावर एक्सप्रेशन में है वही हमारी डिग्री है। जैसे मैं लिख दूं 7x की पावर 5 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3y प्लस 4, और कह दिया जाए कि आप इस एक्सप्रेशन की डिग्री बताइए, तो आपको सबसे बड़ा जो नंबर मिलेगा पावर वाला, वही आपकी डिग्री होगी। तो डिग्री आपकी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर, ओके बेटा।